बकरे बकरियां ज़ोर से चिल्लाती हैं, ज़मीन पर गिर जाती हैं, फिर मौत। देखो इस तरह के केस हैं, अब बहुत ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। हालांकि मेरे चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बहुत इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे जो भेड़ पालक बकरी पालक, सर एक लेटेस्ट वीडियो बनाए, जल्दी बना करके दें कि हमारे बकरे बकरियाँ हैं उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है कि बकरे बकरियाँ हैं वह चिल्लाती हैं ज़ोर से और ज़मीन पर गिर जाती हैं, और जैसे ज़मीन पर गिरती हैं तो कई बार उन बकरे बकरियों की मौत हो जाती है। तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वह भी आपको साथ में बताया जाएगा। देखो इसमें दिक्कतें, कई तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। यदि आपकी बकरियां ज़ोर से चिल्लाती हैं तो कई बार क्या होता है कि यदि आपकी बकरे बकरियां जैसे डायरिया कर रही हैं, दस्त कर रही हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आपकी बकरियां ज़ोर से चिल्लाती हैं। या कई बार बकरे बकरियों में यदि किसी तरह की कोई डिफिशेंसी हो जाती है, ब्लड या शरीर के अंदर या विटामिन की डिफिशेंसी है, तो उसकी वजह से ज़ोर से चलाती हैं, जो गर्दन घुमाती हैं, और फिर इस तरह की दिक्कतें हैं उसमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी बकरियों की डेथ हो जाती है। तो इस सभी समस्याओं का समाधान के लिए आपको कॉम्बो, जिस तरह से दोनों का मिक्स ट्रीटमेंट है, वह क्या करना चाहिए और आपको क्या देखभाल करनी चाहिए और क्या करके आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल पर आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि आपको पता है कि बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के वेदर के अंदर ये सबसे ज़्यादातर दिक्कतें हैं। देखो इस तरह के केस में दिक्कतें क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्या करानी होगी, कई बार क्या होता है कि इंटरनल वर्म्स, यदि भेड़ बकरियों के पेट के अंदर कुछ इस तरह के वर्म्स होते हैं, पेट के अंदर कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी भेड़ बकरियों में, जिस तरह की बदलता मौसम है, जैसे आप अपनी भेड़ बकरियों को किसी चारागाह में चराने के लिए लेकर के जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करती हैं कि वो जो छोटा छोटा घास खाती हैं, तो उसकी वजह साथ जो मिट्टी का भाग है उसकी बॉडी के अंदर जाता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं कि उसके अंदर कुछ वर्म्स होते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसका पाचन सही नहीं हो पाता है और पेट में पानी सा भर जाता है। डायरिया आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है, और डायरिया देखने को मिलता है तो आपकी भेड़ बकरियों में बाद में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और आपको पता है कि इस तरह की वेदर के अंदर भेड़ बकरियों की क्या दिक्कत हो रही है, जो आपको स्क्रीन पर मेरी भी दिख रही होगी, जैसे किस तरह से पसीना आ रहा है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो यदि इस तरह के वेदर के अंदर जब यदि भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत है, तो आपको भेड़ बकरियों को डिवर्मिंग आपको ज़रूर करानी होगी। पेट के कीड़े मारने की दवा प्रेग्नेंट बकरियों को, गाभिन बकरियों को कौन सी देनी चाहिए, वह भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। और यदि ऐसी नहीं है तो कौन सी देनी चाहिए, तो वह आप अपनी भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा सबसे पहले ज़रूर दें। यानी 100 रोगों की एक दवा है। जब तक आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों में कई तरह की बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले वह आपको देनी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि आप जब भी भेड़ बकरियों की डिवर्मिंग करा देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बॉडी के अंदर इस तरह की टॉक्सिटी भेड़ बकरियों में पैदा हो जाती है। कुछ इस तरह का खा लिया, कोई बैक्टीरियल इस तरह का बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वह टॉक्सिटी पैदा कर देता है उसकी लीवर के अंदर या इंटेस्टाइन, आंत के अंदर, जिसकी वजह से उसमें डायरिया के साथ साथ कुछ इस तरह के खून सा आना, उस तरह की दिक्कतें, फिर मौत होना। तो वह होता है जिस प्रकार से इंट्रोटॉक्सिमिया, ईटी डिजीज़, इंट्रोटॉक्सिमिया डिजीज़ है। तो उसके लिए आपको एक वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, जो रक्षा ईटीवी आती है। वह वैक्सीन आप अपनी भेड़ बकरियों को, हर भेड़ बकरियों को 2 ml सबकट व इंजेक्शन या इंट्रामस्कुलर भी लगता है, दोनों रूट से इंजेक्शन लगता है, वैक्सीनेशन होती है, उससे भी आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। वह 2 तो आपको करनी है, एक तो डिवर्मिंग आपको करवानी है, एक आपको जो ईटीवी जो टीका आता है वह आप अपनी भेड़ बकरियों को बदलते मौसम में या बारिश होने से पहले या नहीं लगाया तो अब भी आप अपनी भेड़ बकरियों को लगवा लेना चाहिए, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है तो। देखो वह टीका यदि आप लगा लेते हैं तो ज़्यादातर जो दिक्कतें हैं वह बाद में इस तरह की भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी। और कोई भी वैक्सीन हम जब करते हैं तो उसके 14-15 दिन बाद में ही हमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आज आपने वैक्सीन कर दी कल ही आपकी भेड़ बकरियाँ ठीक हो जाएंगी। उसको वैक्सीन को प्रॉपर बॉडी के अंदर काम करने के लिए या उसके एंटीबॉडीज़ बनने के लिए कम से कम 14-15 दिन भेड़ बकरियों को चाहिए, तो उतना समय तो आपको देना ही होगा। तो उससे पहले है कि आपकी भेड़ बकरियाँ जब भी स्वस्थ हैं, इस तरह का केस स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप ये कर लेना चाहिए। लेकिन भेड़ बकरियों में जब यदि इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, एक्यूट स्टेज में भी भेड़ बकरियां ज़ोर से चिल्ला रही हैं, गर्दन घुमा रही हैं, पटक रही हैं, तो वहाँ पर आप सबसे पहले आप उसको एक ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन,
जो कि इंटास का आता है, ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगवा लेना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में मिलता है। ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन विटामिन B1, B6 एंड B12। जो बड़ी भेड़ बकरी है इसकी डोज 1 ml पर 20 kg होती है। तो जिस प्रकार से बड़ी भेड़ बकरी हैं तो उसे 2 से 3 ml आप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं या इंट्रावेनस भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन या जो बकरियां जिनका वजन ज़्यादा है तो वहाँ पर 3 से 4 ml भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी डोज डबल भी लगा सकते हैं। इस तरह के केस में यदि आप 2 ml लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप 4 ml भी एक साथ उपयोग कर सकते हैं यदि आपकी भेड़ बकरियों को जल्दी रिकवरी के लिए। तो वहाँ पर आप उस तरह के केस में तुरंत आपको ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन उन भेड़ बकरियों को लगवा देना चाहिए यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को जल्दी से यदि रिकवरी लेना चाहते हैं, मरने से बचाना चाहते हैं। अब क्या होता है कि भेड़ बकरियां जैसे चिल्लाती हैं, ज़ोर से इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है कई बार कोलिक भी होता है और उस तरह की स्थिति में दिखते हैं और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है। तो वहाँ पर आपको एक फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन जो आपको दिख रहा है मेग्लूडाइन इंजेक्शन, यानी जिसके अंदर साल्टोफ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन साल्ट का या मेग्लूडाइन इंजेक्शन आप उस तरह के केस के अंदर भेड़ बकरियों को जरूर लगवा लेना चाहिए। ये भी भेड़ बकरियों में यदि जिन भेड़ बकरियों का वजन 20 kg है तो 1 ml, 40 kg है तो 2 ml, चाहे इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस आप मेग्लूडाइन इंजेक्शन, ये दोनों ही इंजेक्शन आपकी भेड़ बकरियाँ यदि प्रेग्नेंट है यानी गैपिन है तो भी आप दोनों इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, या नहीं है तो भी आप दोनों इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। तो ये 2 इंजेक्शन आप जैसे अडल्ट भेड़ बकरियां हैं तो 2 से 3 ml एक साथ एक साइड में एक इंजेक्शन लगा दिया, एक साइड में आप एक इंजेक्शन लगा दिया। ये दोनों इंजेक्शन आप क्रिटिकल स्टेज जब भी देखने को मिले तो ये इंजेक्शन ज़रूर लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियां जल्दी रिकवरी ले लेती हैं, और जो आपकी भेड़ बकरी में इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है जिससे भेड़ बकरियाँ ज़ोर से चिल्लाती हैं, ज़मीन पर गिर जाती हैं, मरने की स्थिति में है, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। इनके साथ आप अदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का भी आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करा सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक में कोई भी है सेफ्ट्रीजोन साल्ट के एंटीबायोटिक, जिस प्रकार से मोनोसेप इंजेक्शन है वह भी आप 500 mg से लेकर के 1 ग्राम अडल्ट भेड़ बकरी हैं उन भी आप उपयोग करा सकते हैं। मोनोसेप इंजेक्शन आता है उसका भी आप उपयोग करा सकते हैं यदि इस तरह की स्थिति है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी आप उपयोग करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि भेड़ बकरियों में लेना है तो मोनोसेप इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है इस तरह के केस में अंदर लगाना। जिस तरह से ये मोनोसेप आता है, जिस प्रकार से 500 mg है, छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो 500, अडल्ट है तो आपको 1 ग्राम पाउडर फॉर्म में आता है। इसके साथ जो डिस्टिल वाटर आता है इसके साथ घोल करके आप अपनी भेड़ बकरियों को इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, ये 3 इंजेक्शन, एक आपको मेग्लूडाइन, एक ट्राइब्यूवेट, एक मोनोसेप इंजेक्शन या सेफ्ट्रीजोन साल्ट का अदर कोई भी इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन तुरंत आप इस तरह की स्थिति में लगा दें और आप अपनी बकरियों को इस तरह की स्थिति हो गई है तो आप मरने से बचा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। ये सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है। ये 1 दिन लगा दिया, दूसरे दिन इस तरह से आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। लगातार 2 से 3 दिन भी आप इन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो जितना शेयर करें इसी तरह